फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शांत शहर में, जहां केलर डोवर ह्यू जैकमैन अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मना रहा होता है। उसकी वाइफ ग्रेस, बेटा राल्फ और छोटी बेटी एना सब बहुत खुश हैं। केलर का दोस्त फ्रैंकलिन भी अपनी वाइफ नैन्सी और बेटी जॉय के साथ उनके घर आता है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे के बहुत करीब हैं। थैंक्सगिविंग लंच के बाद एना और जॉय बाहर खेलने जाती हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई बहन भी उनके पीछे पीछे होता है और वहां उन्हें एक सफेद आरवी वैन सड़क के कोने पर खड़ी दिखती है। बच्चियां मजाक में उस वैन के साथ खेलने लगती हैं, लेकिन उनका भाई बहन उन्हें रोक लेता है। उन्हें उस वैन में कुछ अजीब सा लगता है, मगर वो नजरअंदाज करके घर लौट आते हैं। अगले सीन में बच्चियां फिर बाहर जाने की जिद करती है। उनके माँ बाप कहते हैं जाओ, लेकिन अपने भाई बहन को साथ ले जाना। लेकिन जब देर हो जाती है तो भाई देखता है कि वो अपने भाई बहन को साथ नहीं ले गई थीं। शाम होने लगती है, लेकिन एना और जॉय घर वापस नहीं आती। पहले सब सोचते हैं कि शायद वो किसी फ्रेंड के घर चली गई होंगी, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं और सब घबरा जाते हैं। केलर और फ्रैंकलिन पूरा मोहल्ला छान डालते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन लड़कियां कहीं नहीं मिलती। तभी वो पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक सफेद वैन एक सुनसान इलाके में खड़ी मिलती है, जो वही मॉडल होती है जैसा पड़ोसियों ने देखा था। पुलिस तुरंत पहुंचती है और वहां से एक युवा लड़का एलेक्स जोन्स पॉल डैनो को गिरफ्तार करती है। एलेक्स मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन एलेक्स बस बच्चों जैसा जवाब देता रहता है। फिर पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और वो उसे छोड़ने वाली होती है। लेकिन केलर ये नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसी ने लड़कियों का अपहरण किया है। केलर गुस्से में फट पड़ता है और एलेक्स की कॉलर पकड़ लेता है। तभी एलेक्स धीरे से कहता है, जब मैंने छोड़ा तो वो रो नहीं रही थी। केलर को यकीन हो जाता है कि उसी ने लड़कियों को अगवा किया है, लेकिन पुलिस उसे पीछे हटा देती है। केलर डिटेक्टिव लोकी जेक गिलेनहॉल को बताता है कि एलेक्स ने ऐसा वैसा कुछ कहा था। डिटेक्टिव लोकी फिर उसके घर जाता है दोबारा पूछताछ करने के लिए, लेकिन एलेक्स कुछ भी मानने से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ कहा था। लोकी वापस लौट आता है। अगले सीन में हम देखते हैं केलर अपनी कार में लोकी का पीछा कर रहा है। लोकी अपने डॉग को घुमाने बाहर आया होता है, लेकिन केलर वहां पहुंचकर एलेक्स को अगवा कर लेता है। वो उसे एक पुराने टूटी फूटी सी इमारत में ले जाता है जहां कोई नहीं आता। फ्रैंकलिन को भी बताता है, लेकिन फ्रैंकलिन हैरान रह जाता है। ये गलत है केलर, लेकिन केलर के लिए सब सही है अगर उसकी बेटी वापस मिल जाए। वो एलेक्स को एक बाथरूम में बंद कर देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन एलेक्स कुछ नहीं बोलता, बस रोता है और कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन केलर को पूरा यकीन होता है कि एलेक्स ने ही लड़कियों को अगवा किया है। केलर सोचता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर फ्रैंकलिन के मन में शक होने लगता है कि शायद वो सच में बेगुनाह है। वो फिलहाल उसे वहीं उसी जगह छोड़ देता है। उधर डिटेक्टिव लोकी केस में और गहराई में जाता है। उसे कुछ पुराने मिसिंग किड्स केस मिलते हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न में गायब हुए थे। लोकी एलेक्स की आंटी हॉली जोन्स के घर जाता है, जहां हॉली कहती है, मेरा पति कुछ साल पहले मर गया था। एलेक्स बचपन से मेरे पास एक फॉस्टर बच्चे की तरह रह रहा है। लोकी को हॉली नॉर्मल लगती है। दोनों तरफ कहानी बहुत तेजी से गहरी होती जाती है। एक तरफ केलर अपने गुस्से और दर्द में डूबा है, दूसरी तरफ लोकी की इन्वेस्टिगेशन को भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा। कुछ लोग फ्रैंकलिन के घर के बाहर अफसोस जताने आते हैं। डिटेक्टिव लोकी भी वहीं होता है। तभी उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो घर के पास घूम रहा होता है। लोकी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो आदमी भागने लगता है। लोकी उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे चकमा देकर गायब हो जाता है। अगले सीन में उसका स्केच टीवी पर दिखाया जाता है। डिटेक्टिव लोकी को लगता है शायद असली अपराधी यही है, लेकिन केलर फिर भी नहीं मानता। उसे लगता है कि एलेक्स उसका साथी है।
अगले सीन में लोकी एक मार्ट स्टोर में जाता है जहां से उस अजीब आदमी ने बच्चों के कुछ कपड़े खरीदे थे। दरअसल मार्ट मैनेजर ने ही लोकी को कॉल किया था। लोकी कहता है, अगर वो आदमी दोबारा दिखे तो मुझे तुरंत कॉल करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं वही बच्ची ऐना का घर। रात को उसकी माँ को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखती है तो खिड़की खुली होती है। अगले सीन में वो डिटेक्टिव लोकी को ये सब बताती है। कल रात कोई आदमी घर में घुसा था। खिड़की पहले बंद थी लेकिन बाद में खुली मिली। लोकी बेसमेंट चेक करता है और उसे वहां कुछ अजीब सा लगता है। फिर वो केलर का पीछा कर रहा होता है। केलर अब उसी पुराने घर की तरफ जाने लगता है। तभी लोकी की कार के पीछे एक ट्रक हॉर्न बजाने लगता है। केलर को सब समझ आ जाता है और वो वाइन शॉप की तरफ चला जाता है। वहां से वो वाइन की बोतल लेता है और पीते हुए लोकी की कार में जाकर बैठता है। गुस्से में कहता है, मेरा पीछा करने से अच्छा है कि तुम बच्चियों को ढूंढो। इतना कहकर वो कार से उतरता है और वहां से चला जाता है। अगला सीन में केलर एलेक्स को गर्म पानी से टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि लोकी उसके घर के बाहर आता है। फिर वो नाटक करता है जैसे वो यहाँ सिर्फ शराब पीने आया हो। लोकी उसे जगाता है और कहता है, मुझे ये जगह नहीं दिखाओगे? केलर उसे जगह दिखा रहा होता है। लोकी उस बांध की तरफ जाने लगता है जहां एलेक्स को बंद किया हुआ है, लेकिन तभी उसे कॉल आती है और मार्ट मैनेजर बताती है कि वो फिर आया था और उसकी कार नंबर भी बताती है। अब लोकी उसके घर जाता है और वो बाहर निकलता है। लोकी कहता है, कैसा लगा दोबारा मिलकर? वो कहता है, मैंने आपको पहले देखा है। और वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है लेकिन लोकी उसे पकड़ लेता है और बंद कर देता है। उसके घर में बहुत सारे बैग होते हैं। जब लोकी खोलता है तो उनमें सांप और खून वाले बच्चों के कपड़े होते हैं। लोकी कपड़ों की फोटो जॉय के पेरेंट्स को दिखाता है और वो रोता हुआ बाहर निकल आता है। फिर केलर अकेला फोटो देख रहा होता है और वो भी एक फोटो को पहचान लेता है और रोता हुआ लोकी से कहता है, इसका जिम्मेदार तुम हो। अगला सीन में लोकी अब बहुत परेशान है और उस आदमी को देख रहा होता है। वो बस एक भूल भुलैया जैसी इमेज बना रहा होता है। लोकी दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उसे मारने लगता है। पुलिस वाला जल्दी से उन्हें चढ़ाता है लेकिन वो आदमी उसकी पिस्तौल उठाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। अगला सीन में केलर एलेक्स की आंटी हॉली के घर जाता है और एलेक्स के बारे में थोड़ा पूछता है। हॉली बताती है कि वो बच्चों जैसा ही है और वो ये सब नहीं कर सकता। उधर लोकी को अब भी यकीन नहीं होता और वो परेशान होता है। तभी उसे वो विंडो ओपन वाली बात याद आती है और जाकर वहां देखता है कि पैरों के निशान हैं और वहां एक जुराब गिरी होती है। ये वही फोटो वाली जुराब है जिस पर खून लगा होता है। अगला सीन में लोकी को पता लगता है कि जब उन चीजों का टेस्ट होता है तो पता चलता है कपड़े तो नए हैं, किसी स्टोर से खरीदे हुए, और ऊपर लगा खून किसी जानवर का है। मतलब ये आदमी सिर्फ मिसिंग बच्चों से ऑब्सेस्ड था लेकिन असली किडनैपर नहीं। अगला सीन में अन्ना की मां को कॉल आती है कि जॉय मिल गई है और जिंदा है और हॉस्पिटल में है। केलर और उसकी बीवी हॉस्पिटल में जाते हैं और केलर जॉय से पूछता है, जॉय, अगर अन्ना जिंदा है तो सिर हिला दो। जॉय आंखें खोलती है और केलर से कहती है, तुम भी वहां थे। केलर पहले सोचता है और फिर तुरंत भागने लगता है। लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है। लोकी को लगता है कि वो पुराने घर जा रहा है एलेक्स को मारने। केलर कार में निकल जाता है और लोकी उसका पीछा करता है। अगला सीन में केलर आंटी हॉली के घर के बाहर एक बैग के साथ होता है और आंटी हॉली से कहता है, मुझे लगा आपका दरवाजा बहुत खराब है, ठीक करवा लो। हॉली को शक हो जाता है। हॉली उसे अंदर बुलाती है और जब वो बात कर रहे होते हैं तो हॉली के हाथ में एक गन होती है। तब हॉली सब कुछ कन्फेस करती है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड बच्चे चुराता था और उन्हें गॉड के खिलाफ वार करने के लिए पनिश करता था। उन्होंने ये सब अपने बच्चे की मौत के बाद शुरू किया था और एलेक्स असल में उनका एक विक्टिम था जिसे छोड़ा गया था, इसलिए उसका मेंटल स्टेट कमजोर था और वो बस बच्चों को अपनी वैन में घुमाना चाहता था। केलर शॉक्ड हो जाता है। तभी हॉली उसे गन पॉइंट पर रखती है और केलर को जहर पीने को कहती है। केलर जहर पी लेता है
और वो उसे बैकयार्ड पर ले जाती है और कार में बैठने को कहती है और कार पीछे करने को कहती है। पीछे करके केलर देखता है वहां एक गड्ढा है। हॉली उसे गड्ढे में गिरने को कहती है, लेकिन केलर मना कर देता है। वो उसके पैर में गोली मारती है और गड्ढे में गिरा देती है और कहती है, दुआ करो जब मैं तुम्हारी बेटी की लाश इसमें फेंकूं तो तुम जिंदा हो, और कार आगे पार्क कर देती है। केलर को उस गड्ढे में उसकी बेटी की सीटी मिलती है। दूसरी तरफ लोकी केलर के पुराने घर से एलेक्स की आवाज आती है और वो उसे बचा लेता है। अब लोकी एलेक्स की आंटी को बताने जाता है, लेकिन हॉली को लगता है कि पुलिस को पता लग गया है और वो दरवाजा नहीं खोलती। जब हॉली दरवाजा नहीं खोलती तो लोकी को शक होता है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है कि हॉली अन्ना को इंजेक्शन लगा रही होती है। लोकी हॉली का हाथ ऊपर करने को कहता है, लेकिन हॉली ये कहती है, मेरे मरने के बाद मुझे किसी ताबूत में बंद मत करना, और वो शूट करती है। लोकी भी शूट करता है और हॉली मर जाती है। फिर लोकी अन्ना को कार में हॉस्पिटल ले जाता है। अगला सीन में केलर की बीवी लोकी के पास आती है और कहती है, केलर ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, और कहती है उसने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया, और रोने लगती है। अगला सीन में वो हॉली के घर की खुदाई कर रहा होता है। टाइम ओवर हो जाता है और वो जाने लगता है। तभी लोकी को सीटी की आवाज आती है और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैंने बहुत मेहनत की है।